किस तरह से खालिस्तान को शह देने की कोशिश कनाडा में हो रही है, ये खबर आज आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवादियों की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की। दिल्ली से 10,500 किलोमीटर दूर एक देश जिसकी जनसंख्या केवल 4 करोड़ है, वहां एक मंदिर पर हमला हुआ और मंदिर पर भारत विरोधी नारा लिखा गया। यह कोई मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाला देश कनाडा है। कनाडा में भारतीयों की संख्या करीब 13 लाख है और कुल जनसंख्या में यह हिस्सेदारी 4% है। यहां पंजाबी भाषा टॉप 10 सबसे लोकप्रिय भाषाओं में शामिल है और वहां के मंदिर पर हमला और भारत विरोधी नारेबाजी इसलिए चिंता की बात है। आज डीएनए में हम कनाडा में खालिस्तान की भारत विरोधी साजिश का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कनाडा बार बार भारत विरोधी साजिश और प्रोपेगेंडा का गढ़ बनता जा रहा है। दरअसल कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुओं के एक प्रमुख मंदिर स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की है और इन आतंकवादियों ने मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो इसी मंदिर का है। आप देख सकते हैं कि मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे हुए हैं और इस हमले के बाद कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने इस पर सख्त नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। इस मामले में कनाडा में भारतीय उच्चायोग भी एक्शन में आ गया है और भारत विरोधी नारे लिखने के मामले में भारतीय उच्चायोग ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसमें लिखा है कि टोरंटो के स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी बातें लिखने और मंदिर को नुकसान पहुंचाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कनाडा के अधिकारियों से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। टोरंटो के ब्रैम्पटन शहर के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी इस घटना पर नाराजगी दिखाई है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि टोरंटो के स्वामी नारायण मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बारे में सुनकर बहुत निराशा हुई। इस तरह की घृणा की कनाडा में कोई जगह नहीं है और आशा करते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों को जल्दी ही न्याय के कटघरे में लाया जाए। ब्रैम्पटन दक्षिण की सांसद सोनिया सिद्धू ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर में हुए तोड़फोड़ की घटना से दुखी हूं और घटना के जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उन्हें सजा दी जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर कनाडा के सांसद चंद्रा आर्या ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट से ही खालिस्तान की कनाडा में रची जा रही भारत विरोधी साजिश का सबसे बड़ा खुलासा होता है। चंद्रा आर्या ने ट्विटर पर लिखा है कि कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा टोरंटो के श्री स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने की घटना की सभी को निंदा करनी चाहिए। ये केवल एक अकेली घटना नहीं है। कनाडा के हिंदू मंदिरों को हाल के दिनों में इस तरह के कई अपराधों का सामना करना पड़ा है और इन घटनाओं को लेकर कनाडा के हिंदुओं की चिंता सही है। चंद्रा आर्या कनाडा के ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इसी साल मई में कनाडा की संसद को कन्नड़ भाषा में संबोधित किया था और चंद्रा आर्या ने अपनी ट्वीट से यह साफ कर दिया है कि स्वामी नारायण मंदिर पर हुआ हमला पहली बार हुई घटना नहीं है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कनाडा में मंदिर पर हमले और भारत विरोधी नारा लिखने की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। इस तरह का हरकत करने का पर्पस क्या है कि देश के अंदर नफरत बढ़ाई जाए। ये काम पाकिस्तान निरंतर करता आया है। 1980 के दशक में मंदिरों में, गुरुद्वारों में जानवरों की पूंछें काटकर फेंक दी जाती थी, उनके सिर काटकर फेंक दिए जाते थे ताकि नफरत को बढ़ाया जा सके। अफसोस इस बात का है कि ऐसे मसलों पे अमेरिका तो बहुत सख्त स्टैंड लेता है, लेकिन कनाडा उतना सख्त स्टैंड नहीं लेता। हम तो इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि बीइंग अ सिख हम सभी धर्मों का जहां सत्कार करना हमें सिखाया गया है, वहीं हम ये मानते हैं कि हम एक हैं। इस तरह की काम करने से हमारे देश के ऊपर जो लोग हमला करना चाहते हैं उनका मकसद आईएसआई के हाथों में खेलना, और ऐसे लोग गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे अनेकों लोग हैं जो ऐसी हरकतें करने से बार बार नहीं आते। पिछले कुछ सालों में कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जिसे खालिस्तानी आतंकी अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। खालिस्तान समर्थित आतंकी यहीं से भारत विरोधी एजेंडा चलाते आ रहे हैं।
इसी साल जुलाई में कनाडा के टोरंटो में रिचमंड हिल के विष्णु मंदिर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था और इस वक्त भी खालिस्तानी आतंकियों ने यहां पर खालिस्तान शब्द लिखा था। इससे पहले जनवरी में कनाडा में अलग अलग जगहों पर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। जैसे 15 जनवरी को कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद 25 जनवरी को उपद्रवियों ने गौरी शंकर मंदिर को और जगन्नाथ मंदिर में भी तोड़फोड़ की थी। फिर 30 जनवरी को मिसिसागो में हिंदू हेरिटेज सेंटर में 2 व्यक्तियों ने दान पेटी और मुख्य कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। पिछले साल नवंबर में ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी। और इन हमलों से साफ है कि बीते कुछ महीनों में कनाडा में खासतौर से हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और ज्यादातर हमलों के पीछे खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हाथ बताया जाता है। इन हमलों में एक बात और साफ होती है कि कनाडा सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है। स्वामी नारायण मंदिर पर हमले के बाद बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कनाडा खालिस्तानी आतंकवाद की नर्सरी बन चुका है। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों की ओर से भारत विरोधी नारे अक्सर लगते रहे। वर्ष 2018 में वार्षिक सिख परेड में खालिस्तान समर्थन में न केवल नारेबाजी हुई थी बल्कि बड़ी संख्या में खालिस्तान समर्थित झंडे भी फहराए गए थे। पिछले साल एनआईए की एक टीम कनाडा गई थी और इस टीम का मकसद खालिस्तानी संगठनों की गतिविधियों को समझना और उनकी फंडिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। एनआईए को अपनी जांच में कई ऐसे सबूत मिले थे जिससे साबित होता था कि भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के पीछे कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन थे और एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस और कई दूसरे आतंकी संगठनों की टेरर फंडिंग से जुड़े अपने इंपोर्ट कनाडा पुलिस से भी शेयर की थी। यही नहीं, एनआईए ने कनाडा पुलिस से खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों की जानकारी भी जुटाई थी। इस दौरान एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस की आतंकी गतिविधियों और कनाडा में खालिस्तान समर्थक ग्रुप पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और उससे जुड़े खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल को लेकर काफी जानकारी शेयर की थी। भारत में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की बड़ी कोशिश होती है जिसमें सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। ये संगठन कनाडा समेत अलग अलग देशों से भारत में माहौल बिगाड़ने की साजिश करते हैं और इन सभी संगठनों में 2 बातें कॉमन है। पहला, इन सभी संगठनों के काम करने का बड़ा केंद्र कनाडा है। दूसरा, इन सभी संगठनों का मकसद भारत के टुकड़े करना है। वर्ष 2020 में यूएपीए कानून के तहत सिख फॉर जस्टिस को आतंकवादी संगठन करार दिया गया था और इस संगठन का मुखिया गुरुपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर पन्नू भारत विरोधी साजिशें करता है और जुलाई 2020 को भारत सरकार ने गुरुपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित कर दिया था। आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू अलग अलग वीडियो जारी करके भारत के खिलाफ जहर उगलता है और पन्नू ने 29 अप्रैल को खालिस्तान दिवस मनाने का ऐलान भी किया था जिसको भारत में समर्थन नहीं मिला था। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन पैसों का लालच देकर पंजाब के युवाओं को भटकाने की कोशिश करते हैं। सिख युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनसे गैर कानूनी काम करने को भी प्रेरित करते हैं। कनाडा को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और वर्ष 2021 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में कनाडा का 6ठा स्थान था। कनाडा को यह स्थान देश में कम झगड़े, अपराध और राजनीतिक स्थिरता की वजह से दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है, भारतीय मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, जगह जगह खालिस्तान लिखा जा रहा है, उससे कनाडा की छवि पर आतंकवाद का दाग लगातार लग रहा है। अमेरिका के मुकाबले कनाडा में अपराध 1/3 है, लेकिन कनाडा से भारत विरोधी गतिविधियां लगातार होती जा रही है। कनाडा में 6 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र हैं और वर्ष 2021 में करीब 1 लाख भारतीयों को कनाडा का स्थायी नागरिक बनाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में रहने वाले स्थायी भारतीयों की संख्या वर्ष 2016 में 39,340 थी,
जो 2019 में बढ़कर 80,685 हो गई। 2015 के चुनाव में कनाडा के 21 सांसद भारतीय मूल के लोग थे, जबकि वर्ष 2019 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 23 हो गई थी। वहीं 2021 में 17 सांसद भारतीय मूल के लोग थे और भारतीय मूल के हरजीत सिंह सज्जन तो कनाडा के रक्षा मंत्री भी बने थे। एक ऐसा देश जहां भारतीय लोग रचे बसे हैं, वो खालिस्तानी आतंकियों का बड़ा सेंटर बनता जा रहा है और ये बात भारत और कनाडा दोनों के लिए चिंता का विषय है। भारत और कनाडा की दोस्ती काफी पुरानी है। हालांकि दोनों देशों के बीच कारोबार तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन सांस्कृतिक संबंध बेहद मजबूत रहे हैं। अब जब एनआईए खुलकर खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कनाडा पुलिस के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में कनाडा को खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना होगा। इतिहास गवाह है, जो देश आतंकवादियों का पनाहगार रहा, जो देश आतंकवादियों का हेडक्वार्टर बना है, वो देश और वहां की जनता खुद आतंक की आग में झुलसती है और यही कनाडा के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है।